तो हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रज्ञान। आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा का टाइप टू डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट क्या होता है? डायनोफ्लैजिलेट जो है वो मोस्टली मेराइन होता है। मोस्टली मेराइन तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो फोटोसिंथेटिक भी होता है। क्लियर? इसमें कलर भी आते हैं। ये अलग अलग कलर के भी होते हैं, ब्लू कलर, ब्राउन कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर। ये किस पे डिपेंड करता है? उसके पिगमेंट पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स अपॉन पिगमेंट। क्लियर? जहां तक समझ में आया? एक एक लाइन एनसीईआरटी से समझना। अगर डायनोफ्लैजिलेट का हम स्ट्रक्चर देखें तो ये उसका फैरो है। फैरो मीन्स खांच। इसमें ऐसे खांच पाया जाता है जिसमें दो फ्लैजिला होते हैं। एक फ्लैजिला होता है वो ट्रांसवर्स, जो ऐसे दिख रहा है, ये एक फ्लैजिला होता है वो ट्रांसवर्स, एंड सेकंड फ्लैजिला होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है, लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला। नीट में क्वेश्चन आ चुका है इसका और यूग्लिनॉइड दोनों का कंपैरिजन करके क्वेश्चन पूछता है, दोनों में कंफ्यूजन होता है करके। ठीक है, एग्जांपल देखें इसका तो एग्जांपल है गोनियोलैक्स। ये इसका एग्जांपल है। गोनियोलैक्स क्या है? मोर मोर इन नंबर, फास्ट रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये अपना नंबर बढ़ाने के लिए क्या करता है? फास्ट रिप्रोड्यूस होता है। ठीक है, और अगर गोनियोलैक्स रेड गोनियोलैक्स के ना, अगर उसकी संख्या में विस्फोट हो गया, बहुत ज्यादा उसका विस्फोट हो गया, तो उसको बोलते हैं रेड टाइड। रेड टाइड से क्या होता है? टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है जो हार्मफुल होता है। किसके लिए? फिशेस के लिए। फिशेस के लिए हार्मफुल होता है, जिससे मर जाते हैं कई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर? आगे देखते हैं। आगे देखते हैं यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड में क्या है? सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें भी दो फ्लैजिला पाया जाता है। एक फ्लैजिला होता है वो शॉर्ट होता है और एक होता है लॉन्ग। देखो, ये शॉर्ट फ्लैजिला है, ये लॉन्ग फ्लैजिला है। क्लियर? अगर इन दोनों में कंपेयर करें, गोनियोलैक्स और यूग्लिनॉइड में, तो दोनों में दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है? इसमें एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला पाया जाता है और एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला पाया जाता है। किसमें? गोनियोलैक्स में, डायनोफ्लैजिलेट में। और एक यूग्लिनॉइड में, यूग्लिनॉइड में एक लॉन्ग फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और एक शॉर्ट फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। क्लियर? याद हो जाएगा। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल वॉल एब्सेंट होता है, और सेल वॉल एब्सेंट है तो कुछ तो उसको कवर करने के लिए प्रेजेंट होगा ही, तो वो होता है पेलिकल। पेलिकल जो होता है वो प्रोटीनियस लेयर है, जो उसके बॉडी को क्या बनाता है? फ्लेक्सिबल बनाता है। फ्लेक्सिबल बनाता है, उसको लचीला बनाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और फ्रेश वाटर में भी कौन से वाटर? स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर में ठहरा हुआ जल, रुका हुआ जल, जैसे पॉन्ड वगैरह का, तालाब वगैरह का देखें तो। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो है क्लोरोफिल ए एंड बी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जो किसके सिमिलर होते हैं? हायर प्लांट के जैसे। इसीलिए इसको भी बोलते इसके इसीलिए प्रोटिस्टा को क्या बोलते हैं? प्लांट के प्रिमिटिव रिलेटिव, ऐसे करके बोलते हैं ना। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। इसका न्यूट्रिशन देखते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन कैसा है इसका? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर लाइट प्रेजेंट है, अगर लाइट प्रेजेंट है तो ये ऑटोट्रॉप की तरह बिहेव करते हैं। ऑटोट्रॉप में फोटोसिंथेसिस करें इसको। और अगर लाइट एब्सेंट है, लाइट एब्सेंट है तो क्या करेगा? फीड ऑन स्मॉल एनिमल्स, हेट्रोट्रॉप्स की तरह बिहेव करेगा। स्मॉल एनिमल को फीडिंग करेगा और हेट्रोट्रॉप की तरह बिहेव करेगा। इसको मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। दोनों मिक्स है ना, ऑटोट्रॉप एंड हेट्रोट्रॉप। क्लियर? जैसा कि ऊपर बता चुका हूं, इसमें टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। किसमें? यूग्लिनॉइड में। खत्म। इतना पूरा लाइन टू लाइन एनसीईआरटी है। ठीक है, मैं आपको सेपरेट वे में लिख के दिखा दिया हूं। क्लियर? आगे देखते हैं। आगे देखें तो नेक्स्ट अपना टाइप है क्या? स्लाइम मोल्ड। आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपना टाइप है क्या? स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड में क्या होता है? फीड ऑन डेड ट्विंग्स ब्रांच। डेड ट्विंग्स मतलब क्या हुआ? लकड़ी वकड़ी है, कोई पेड़ है, उसको काट दे, नीचे में उसका ठूट बचा ना, उसी को बोलते हैं डेड ट्विंग्स। एंड लीव्स, वो भी डेड लीव्स। सेफ्रोफिटिक होता है इसमें न्यूट्रिशन, मतलब डेड ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेता है। सेफ्रोफिटिक होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखें
तो इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और एक न्यूक्लियस नहीं, 1 2 3 4 मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इसमें। क्लियर? इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। अगर कंडीशन, और इसमें इसमें साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, जाहिर सी बात है। क्लियर? अब देखते हैं इसका साइकिल कैसे होता है। अगर कंडीशन अनफेवरेबल हुआ, अनफेवरेबल कंडीशन हुआ, तो क्या करता है ये फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, जो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, कई फीट तक बड़ा होता है। ठीक, एनसीईआरटी में लिखे कई फीट तक, और फ्रूटिंग बॉडी कुछ ऐसे दिखता है। उसके बाद ये आगे जाके डिवाइड होते 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 ऐसे टाइप के डिवाइड होता है और स्पोर फॉर्म करता है। और इस स्पोर का डिस्पर्सन कैसे होता है? एयर करंट के जरिए। एयर करंट के जरिए इसका डिस्पर्सन होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको देखेंगे। जो स्लाइम मोल्ड है वो मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और क्या होता है इसमें? प्लाज्मोडियम बनाता है। ठीक, प्लाज्मोडियम बनाता है फेवरेबल कंडीशन में, और कंडीशन अनफेवरेबल है तो फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। क्लियर? ये दोनों पॉइंट याद रखना। ये क्वेश्चन आता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाएगा और फेवरेबल कंडीशन में क्या बनाएगा। तो अनफेवरेबल में क्या बनाएगा? फ्रूटिंग बॉडी। अनफेवरेबल कंडीशन में बनाएगा फ्रूटिंग बॉडी, और फेवरेबल कंडीशन में क्या बनाएगा? फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम, जो कई फीट तक उसका हाइट रहता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोजोआ। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है वो प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल है, मतलब हमारे प्रिमिटिव रिलेटिव है। जब स्टार्टिंग में हमने क्लासिफिकेशन देखा था तो बताया गया था ना कि उसमें प्रोटोजोआ को एनिमल किंगडम में ही रखा गया था, ऐसे करके लिनियस के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका अगला पॉइंट। ऑल आर हेट्रोट्रॉप, सारे के सारे प्रोटोजोआ जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप होते हैं। हेट्रोट्रॉप में प्रीडेटर हो सकते हैं और पैरासाइट हो सकते हैं। क्लियर? प्रेडेटर मतलब शिकार करने वाले। नेक्स्ट देखते हैं सेल वॉल एब्सेंट होता है इसमें। क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट होता है। 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप है अमीबॉइड, अमीबॉइड प्रोटोजोआ, एंड सेकेंड टाइप है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। आगे के दो को हम देखेंगे, पहले अमीबॉइड को देख लें। ये क्या होता है अमीबॉइड प्रोटोजोआ? फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, मॉइस्ट सॉइल में, ये सब जगह पाया जाता है। इसका हैबिटाट याद रखना ना, कहाँ कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, मॉइस्ट सॉइल में। क्लियर? इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसके अंदर में जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, ये अपने प्रोटोप्लाज्म को पुश करता है, उसके बाद ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। जो स्यूडोपोडिया है वो फॉल्स फीट है, टेम्पररी फीट है या फॉल्स फीट है, जो क्या करता है? लोकोमोशन करता है और फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। क्लियर? समझ में आया? क्या करता है स्यूडोपोडिया? टेम्पररी फॉल्स फीट है जो लोकोमोशन करता है, फूड को कैप्चर करने का काम करता है। क्लियर? इसमें सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखें तो इसके मेराइन फॉर्म जो है, जो सी वाटर में, ओशियन में पाए जाते हैं, मेराइन में पाए जाते हैं, मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। इनके जो टाइप्स हैं उसमें सिलिका का कवर होता है, सेल पाया जाता है, सिलिका का सेल। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ये इसका एग्जाम्पल है एंड अमीबा। एक एग्जाम्पल दिया गया एनसीईआरटी में। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ क्या होता है? ये फ्री लिविंग होता है, फ्री लिविंग, फ्री एकदम। ठीक है, पैरासाइट, और पैरासाइट के फॉर्म में भी हो सकता है ये। ठीक, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इसमें, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा क्या है? एक डिसीज है जो कैसे होता है देखते हैं। ट्रिपेनोसोमा इसका टाइप है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का। इससे एक डिसीज होता है, उसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। देखते हैं कैसे होता है ना। टिस टिस फ्लाई, ये एक फ्लाई है, वो क्या करता है? बाइट करता है ह्यूमन को। ठीक, फिर रिलीज करता है ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा को रिलीज करेगा, उसके बाद डिसीज होगा स्लीपिंग सिकनेस। क्वेश्चन आ चुका है, आने के भी चांसेस हैं। स्लीपिंग सिकनेस कई बार पूछे, बार बार पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट टाइप है सिलिएटेड प्रोटोजोआ। नेक्स्ट टाइप है इसका क्या? सिलिएटेड प्रोटोजोआ। सिलिएटेड प्रोटोजोआ में क्या क्या आते हैं? पैरामीशियम आता है। ठीक, जो क्या है? एक्वाटिक है, कंप्लीटली एक्वाटिक है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो देखो इसके चारों साइड सीलिया पाए जा रहे हैं। सीलिया, ये देखो, ये देखो, ये सब सीलिया है। ठीक है, इसके अंदर में क्या पाए जाते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है।
अंदर में फूड भी पाया जाता है, गलेट पाया जाता है। ये देखो इसका गलेट ऐसे टाइप का रहता है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, ठीक। ये क्या करता है, सीलिया में सिलियरी मूवमेंट होता है और सिलियरी मूवमेंट के जरिए ना फूड को ऐसे अंदर भेजते हैं यहीं से। उसके बाद एक्टिव मूवमेंट ऑफ सिलिया, सिलिया के एक्टिव मूवमेंट से फूड अंदर जाता है फिर बाहर आता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेस वाटर, अगर वाटर ज्यादा हो गया उसके बॉडी में, ठीक है, तो उसको रिमूव कौन करता है, रिमूव विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, उसी को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन करता है क्या उसका, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ही ऑस्मो रेगुलेशन करता है। अगर वाटर ज्यादा हो गया तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट होकर वाटर को रिमूव कर देता है, उसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का प्रोटोजोआ देखते हैं, स्पोरोजोअन। इसको तो हमने कई बार पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जो स्पोरोजोअन है, जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है वो मलेरिया सुने हो, मलेरिया फैलाने वाले पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, ठीक। जो प्लाज्मोडियम है उनकी लाइफ साइकिल में इन्फेक्शनस स्पोर पाए जाते हैं, इन्फेक्शनस स्पोर। ये इन्फेक्शनस स्पोर है, अपने लाइफ साइकिल में पाया जाता है। ये अपना लाइफ साइकिल जो है वो ह्यूमन आरबीसी के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक। तो ये क्या करते हैं, स्टैगिंग करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट ह्यूमन पे, स्टैगिंग करते हैं, स्टैगिंग हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ह्यूमन, हमारी जनसंख्या पे बहुत ज्यादा घात किए हैं ये लोग, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। मैं टेलीग्राम पे इसका नोट्स डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। बाकी आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। क्लियर, ओके, बाय।